महाठगिनी हम जानी। मित्रों, ईश्वर की माया इतनी प्रबल है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता दानव कोई भी नहीं बचते हैं। ऐसे ही कथा आज आपके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका नाम है कि महर्षि विश्वामित्र के पिता गाधी कैसे बने थे चांडाल, कैसे उनको कई भोग भोगना पड़ा था, उसके बारे में आज मैं आपको संपूर्ण कथा सुनाऊंगा। सज्जनों, अब मैं कथा को शुरू करता हूँ। इससे पहले आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात थी और गौतम नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने न्याय शास्त्र की रचना की। गौतम के एक भले शिष्य थे, उनका नाम था गाधी। वे चारों वेदों 6 शास्त्रों के वेदता थे, महाज्ञानी तथा प्रमाणभूत तपस्वी थे। उन्होंने एक समय सुंदर अनुष्ठान संपन्न किया तो उस समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए। श्री भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिराज, वर मांगो, जो मांगोगे आज मैं तुम्हें दूंगा। इस पर मुनिवर बोले, हे मुरारी, मैं यह मांगता हूँ कि तुम मुझे अपनी माया दिखाओ। तब नारायण हंसकर बोले, कहा, माया को परम दारुण समझो, वह तुम्हें आबद्ध करेगी। यह है तो मिथ्या पर बहुत कठोर, जैसी रस्सी में सर्प ही का भास होता है, सीप में चांदी की झलक होती है, जैसे लकड़ी के खूंटे का चोर बनता है, स्वप्न में प्राप्त सुख दुख की तीव्रता होती है। ये सब जिस प्रकार मिथ्या है, वैसे ही माया वस्तुतः मिथ्या है, परंतु वह बहुत दुख देती है। वह ज्ञान ध्यान का हरण कर लेती है। वह आदि और अंत में नहीं है, वह तो मध्य में स्फुरित हो जाती है। उसने मार्कंडे जैसे बड़े बड़े मुनियों को भ्रम में डाला है। ब्रह्मा आदि इसके जाल में आ गए और फंस गए। अब तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित कर देगी। इस पर माया ऐसी निर्दयी है, हे मुनिवर, उसमें क्या देखना है। तब इस पर गाधी ने कहा, जब मैं माया से दुख प्राप्त करूं तब तुम मुझे संभाल लो। ऐसा भगवान विष्णु ने सुना तो उन्होंने तथास्तु कहकर श्री नारायण चले गए। सज्जनों, अनंतर कुछ दिन बीत गए। गंगा नदी के तट पर एक सुंदर वन में वह पुरुष और स्त्री, गाधी स्त्री, उनकी पत्नी आश्रम बनाकर रहते थे। एक समय मुनि माध्याह्न के अवसर पर गंगा में स्नान करने गए। जिस समय वे पानी में बैठ गए, उस समय उनके प्राण व्याकुल हो गए। उस समय उनकी अकाल मृत्यु हो गई। तत्काल यमदूत उन्हें पकड़ लिए और यमदूत उन्हें यमपुरी में ले गए और वहां उनको नरक में कुंड में डाल दिया। जब कुछ समय उन्होंने नरक का भोग कर लिया और बाद में वे चंडाल के रूप में अवतरित हुए। चंडाल का नाम कंटक था, कर्म हिंसा था। युवा अवस्था को प्राप्त कर उसने परम सुंदर स्त्री को पाई। उसने एक समय गृहस्थ आश्रम का जीवन आरंभ किया। उसके परिवार अनेक पुत्र पुत्रियां हो गए। उनका भरण पोषण करने के लिए वटमारी करके लोगों को लूटता था। वह गौ, ब्राह्मण आदि जीवों को बहुत हिंसा करता था। तब उसके ऐसा करते हुए एक समय वन में दावाग्नि लग गई और उस समय कंटक घर पर नहीं था। देव की इच्छा से ऐसी बात हो गई और उसके माता पिता, स्त्री सब दावाग्नि में जलकर भस्म हो गए। कंटक ने आकर वहां देखा तो मन में वह अति दुखी हो गया। मुझे अब ऐसी गृहस्थी नहीं मिलेगी, ऐसा कहते हुए वह अपार रोया। अनंतर वह दूर देश को चला गया, केरल में आ गया। उस समय प्रमुख नगर का जो राजा था, उस दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस राजा का कोई संतान नहीं था, अतः सब प्रधान ने न्याय नीति का विचार किया। उसके अनुसार उसने तभी एक हाथनी को सजा दिया और उसकी सूंड में पुष्पमाला धरवा दी। जिसके गले में वह माला डालेगी, वह उस नगर का राजा होगा। उस समय वहां कंटक नाम का चंडाल आ पहुंचा और उसके गले में उस हाथी ने माला पहना दिया। लोग उसे राजद्वार तक ले आए और उन्होंने उसका राज्य अधिकारी बना दिया। उसने राजा का कर्तव्य कर्म किया और उसने अतिशय राज संपत्ति प्राप्त की। उसने 6 वर्ष राज कर भोग किया। उस महाअधर्मी व्यक्ति ने कपट पूर्वक कार्य किया। एक समय कंटक राजसेना सहित शिकार के लिए चल गया और तब उस वन में उसके अपने वतन के लोग तीर्थ यात्रा करते हुए दिखे। उन्होंने उसे वन में पहचान लिया और पूछा, अरे कंटक, तू यहाँ कहाँ से आ गया। यह सुनकर वह मन में लज्जा को प्राप्त हो गया। उसका शैल तथा प्रधान विस्मित हो गए।
अनंतर प्रधान ने उन्हें एकांत में ले जाकर पूछा तो उसका भ्रम भंग दूर हो गया। उन्होंने कहा, वह हमारे गांव का चांडाल है जो यहाँ राजा होकर बैठा है। मंत्री ने यह सुनकर कंटक को दंड ही नहीं दिया बल्कि उसे लूट भी लिया और वहां से उन्होंने उस चंडाल को मार भगाया और वह प्रधान तत्काल नगर में आ गया। सब नर नारी भ्रष्ट हो गए थे, वे हाहाकार करते थे। नगर की समस्त प्रजा इकट्ठा हो गई। उन लोगों ने धर्मशास्त्र का निर्णय खोज निकाल लिया। तदनुसार प्रजा ने अग्नि प्रवेश किया। नगर में कोई भी बाकी नहीं रह गया। तदंतर कंटक जब नगर में आया तो उसे प्रजा भस्माकार हुई दिखाई दी। वे सब मेरे कारण स्वयं जल गए। वह पाप मेरे सिर पर बैठ चढ़ा, यह सोचकर उस समय लकड़ियों की चिता बनाकर उसमें जल भरकर और मर जाने के लिए सोच ही रहा था। इस समय एक चमत्कार हो गया। ईश्वर की माया बड़ी बलवान होती है। सज्जनों, जो पहले ऋषि गाधी की पत्नी थी वह आकर दरवाजे पर खड़ी हो रही। उसने पुकार कर उन्हें बुलाया और पूछा, हे स्वामी, वहाँ से क्यों नहीं आ रहे हो? रसोई बनाकर मैं तुम्हारी इंतजार कर रही हूँ। तुमको देर हुई तो चिंता हो गई। बहुत समय से यहाँ आए, क्या गंगा में नहा रहे हो? ऐसा सुनने पर गाधी का मन चकित हो गया। उसे आश्रम और स्त्री दिखाई दी। मन में पूर्व स्थिति की स्मृति हो गई और उन्हें चिंता और वहाँ नगर नहीं दिखाई दिया, ना कोई चिता ना कोई नगर। सज्जनों, उन्होंने स्वयं आश्रम देखा तो अत्यधिक भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा, अरे मैं तो ब्राह्मण कुल में अवतरित हुआ हूँ, निश्चय ही गौतम ऋषि का शिष्य हूँ। मैं भ्रष्ट तथा हिंसचारी हुआ। ऐसा कहकर वे अतिशय शोक करने लगे। तब उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। उस समय श्री हरि प्रकट हो गए। उन्होंने गाधी के मुख पर हाथ फेर दिया तो उस गाधी को पूर्व ज्ञान हो गया। सज्जनों, और वे अपने को सनाथ अनुभव करने लगे और फिर उन्होंने श्री हरि की बहुत स्तुति की। हाथ जोड़कर शब्दों का उच्चारण किया। उन्होंने अब माया का प्रताप जान लिया और अनंतर वह स्वयं शुद्ध हो गए। उन्होंने कहा, हे नाथ, तुम्हारी वह माया बड़ी बलवान है और विकारी है। वह बहुत दुस्तर और निर्दय। हे देव, तुम्हारी कृपा दृष्टि रखो। हे स्वामी, तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे अंतर्मयी, अपनी माया का निवारण कर लो। ऐसा कहकर गाधी मुनि श्री हरि के पांव में लग गए। तब वैकुंठ राय श्री हरि हंस दिए और उन्होंने ऋषि को अभयदान दिया और वे अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह से मित्रों, महर्षि गाधी जो स्वयं विश्वामित्र जी के पिता थे, उनको ऐसा माया ने बहुत ज़्यादा नाच नचाया। सज्जनों, अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। सज्जनों, अगर यह कथा आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को लाइक कीजिए, फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए। अगर आप फेसबुक पर नहीं हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर फेसबुक लिंक पर जा सकते। अगर इस किताब को पूरा पढ़ना है तो कृपया आप मेरे दिए हुए वेबसाइट के लिंक पर जाएं और इस किताब को पूरा पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अब मित्रों, लेते हैं विदा और फिर मिलेंगे नए कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।